अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सब जानते होंगे इन अवर लास्ट क्लास यू वर डिस्कसिंग अबाउट चैप्टर नंबर 11 ऑफ योर बुक्स एंड दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट मनी, नोट्स एंड कॉइन्स, राइट। तो आपको क्या जो लास्ट क्लास में होमवर्क दिया गया था वो आपने अपनी टीचर्स को सबमिट करवा दिया? Very good, it was very easy. I gave you few word problems to do at your home and I'm sure कि आपके पास जो resource link guide screens पे हम attach करते हैं तो उससे भी आप लोग help लेते हैं while solving your questions. Alright, so let's start doing question number 3. How much money does he save after buying the fruit which is given on page number 103? Alright, तो ये question basically हम कैसे solve करेंगे? How much money does he save after buying the fruits? Question number 1 and 2 आपको घर में solve करने के लिए दिया गया था, 3 आपने यहाँ करना है। अब basically आप सबको याद होगा कि जब वो फ्रूट खरीदने के लिए गए थे तो उनके टोटल पैसे कितने खर्च हुए थे? 130 रुपीज़। 130 कैसे खर्च हुए थे भाई? इस तरीके से खर्च हुए थे कि उन्होंने बेसिकली 100 रुपीज़ अपनी बाइसिकल के लिए लिए, 55 रुपीज़ उन्होंने किस चीज़ पे इस्तेमाल करे? अपनी बहन के लिए। ही गॉट समथिंग एज वेल एंड ही गॉट 10 रुपीज़ चिप्स एंड 5 रुपीज़ का उन्होंने जूस भी पिया था। आई एम सॉरी, ही गॉट 5 रुपीज़ चिप्स एंड 10 रुपी का जूस उन्होंने पिया था। जो जब हमने ऑल टुगेदर प्राइस मालूम की, कॉस्ट जो उनको पड़ी, टोटल उनकी जो पैसे खर्च हुए थे वो थे 130 रुपीज़। बेसिकली उन पैसों में से उनके पास बच गए थे। ठीक है, तो जब हमने देखा कि उनके पास हाउ मच मनी डज ही सेव आफ्टर बाइंग द फ्रूट्स, हमें किस तरीके से पता चलेगा कि जब उन्होंने फ्रूट्स भी खरीदे तो उनके पास पैसे कैसे बच गए? तो जब वो मार्ट गए थे उनके पास 130 बचे थे ना, हम उनमें से फ्रूट्स के पैसे माइनस कर देंगे। 130 रुपीज़ फ्रूट्स के पैसे जब हमने सब्ट्रैक्ट करे दैट इज़ 28, तो आंसर उनके पास क्या बच गया? 102 रुपीज़। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ a bowl of soup cost rupees 45. You have 20 plus 10 plus 15. 20 plus 10 plus 15. Do you have enough money to buy it? अब हमें ये बताना है कि उनके पास a bowl of soup costed rupees 45. अब 45 रुपीज़ का उनके पास पड़ रहा है टोटल बाउल। ठीक है, हमें ये बताना है कि अगर आपके पास है एक 20 रुपए का नोट, एक 10 रुपीज़ का नोट और एक 15 रुपीज़ का नोट, तो क्या आप ख़रीद सकेंगे? हमें ये कैसे पता चलेगा? जब हमें एडिशन करना आता होगा और हम ऐड कर सकेंगे। डू यू हैव इनफ मनी टू बाई इट? लेट्स गेट टू नो इट। हम ऐड करते हैं 20 plus 10 plus 15. When you will add all these amount which are mentioned here, 20 plus 10 plus 15, the answer will become 45. Very good. 20 plus 10 gives us 30. 30 plus 15 gives us 45. Alright, answer आ गया 45? Yes, हमारे पास 20, 10 और 15 रुपीज़ होंगे तो हम लोग बिल्कुल ख़रीद सकेंगे बाउल। You pay rupees 100 to buy a car costing rupees 93. You receive the following change, 5 and 2. Is this the correct amount of change? क्या ये correct amount है change का? अब ये आपने खुद से solve करना है question, अपना ध्यान लगाते हुए use your mind and then टिक ऑन द राइट आंसर। और फिर आपने टीचर को आंसर पे टिक करके स्क्रीनशॉट लेंगे यहाँ का और टीचर्स को सबमिट करवा देंगे। ऑलराइट, वेरी गुड। सो दिस वाज योर टुडेज होमवर्क। मेक श्योर टू कंप्लीट ऑल ऑफ इट एंड सबमिट टू योर रिस्पेक्टिव टीचर्स। और आप क्वेश्चन को और फर्दर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देयर आर मैनी वेज टू प्रैक्टिस दिस चैप्टर। और अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी का सामना करना हो, you don't have to get worried. All you have to do is keep going through the previous videos. Alright, we will meet in next class. Till then, take care of yourselves and don't forget to submit your homeworks to your teachers. Goodbye.